8वीं शताब्दी में जब उत्तर पश्चिमी भारत विदेशी आक्रमणों और कमजोर शासकों के कारण कांप रहा था, तब मेवाड़ की धरती टूटी हुई और भुला दी गई थी। उसके किले मौन थे, जनता पीड़ित थी और पुराने शासक केवल अतीत की परछाइयां बन चुके थे। इसी अंधकारमय काल में अरावली की पहाड़ियों से एक ज्वाला उठी। कालभोज, जो इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए। कम उम्र में अनाथ हुए बप्पा का पालन पोषण ऋषियों और योद्धाओं के बीच हुआ। किंवदंतियां कहती हैं कि उन्हें हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान शिव की कृपा से उन्हें रावल अर्थात संरक्षक की उपाधि मिली। पर बप्पा किसी राज्याभिषेक से बने राजा नहीं थे, वे युद्ध और आस्था से गढ़े गए थे। युवावस्था में पहुंचकर जब बप्पा ने देखा कि उनकी मातृभूमि विदेशी शक्तियों और कर्तव्य भूल चुके स्थानीय सरदारों के अधीन है, तो उन्होंने शस्त्र उठाए। उन्होंने राजपूतों, भीलों और पर्वतीय कबीलों को एकत्र किया। ऐसे योद्धा जो धन के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के वचन से बंधे थे। हाथ में तलवार और हृदय में विश्वास लेकर बप्पा ने पहला प्रहार किया। एक एक करके शत्रुओं के गढ़ गिरते गए। बप्पा ने चित्तौड़, उस प्राचीन दुर्ग को पुनः प्राप्त किया, किसी सत्तालोलुप विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक पुत्र की तरह जो अपनी माता का सम्मान वापस लाता है। मेवाड़ में एक बार फिर गुहिल वंश का ध्वज लहराने लगा। पर बप्पा रावल का संघर्ष केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं था। राजस्थान के मरुस्थलों के पार सिंध में अरब सेनाएं स्थापित हो चुकी थीं और भारत के लिए खतरा बन रही थीं। जहां अन्य राजा संकोच कर रहे थे, वहीं बप्पा पश्चिम की ओर बढ़ चले। इतिहासकारों और लोक कथाओं के अनुसार बप्पा रावल ने राजपूत राजाओं के संघ का नेतृत्व करते हुए शत्रु प्रदेशों में गहराई तक प्रहार किया। युद्ध भीषण थे। मरुस्थल की हवाओं में तलवारों की टंकार और रणघोष गूंज उठे। बप्पा की सेनाओं ने कई अरब सूबेदारों को पराजित किया और उन्हें सिंध से परे धकेल दिया। वर्षों तक आक्रमणकारियों की प्रगति को रोका गया। किसी साम्राज्य ने नहीं, बल्कि राजपूती प्रतिरोध ने। फिर भी बप्पा रावल कभी विलासिता में डूबे राजा नहीं बने। वे सादा वस्त्र पहनते थे, सैनिकों के बीच रहते थे और कठोर अनुशासन का पालन करते थे। न्याय त्वरित था। ध्वस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। वीर योद्धाओं को सम्मान मिला, गुलामी नहीं। उन्होंने शासन किया धर्म के रक्षक के रूप में, किसी अत्याचारी के रूप में नहीं। और जब उन्हें लगा कि उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, तो बप्पा रावल ने वह किया जो बहुत कम राजा करते हैं। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया। चित्तौड़ अपने वंशजों को सौंपकर वे आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़े और अपने जीवन काल में ही एक जीवित किंवदंती बन गए।